मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हेमंत सोरेन पर केस चल रहा था, निचली अदालत पे उन पर कार्रवाई हो रही थी और पीड़क कार्रवाई को भी हाई कोर्ट ने बंद कर दिया। बताते चले आपको कि 2014 में हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा करने गए थे और इसी दौरान आचार संहिता का उल्लंघन उन्होंने किया था और इसको लेकर निचली अदालत में उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था। इसी के खिलाफ हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की और मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई और हेमंत सोरेन के खिलाफ जो निचली अदालत में कार्रवाई चल रही थी उसे तुरंत बंद करने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। बताते चले आपको कि 2016 में जब हेमंत सोरेन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, तो उसके बाद हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका हाईकोर्ट को सबमिट की और कहा कि मुझ पर जो आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज है ये सरासर गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जिसके बाद मंगलवार को हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। निचली अदालत में उनके खिलाफ जो केस चल रहा था उसे बंद करने के लिए कहा गया है, पीड़क कार्रवाई भी बंद कर दी गई है और ये बड़ी राहत हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से दी गई है। बताते चले आपको 2014 के चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा करने गए थे। इस दौरान पश्चिमी सिंहभूम के आदित्यपुर थाने में पुलिस ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में आईपीसी की धारा 188, 506 और 125 जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत मामला दर्ज किया था। इसके खिलाफ हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है वो सही नहीं है, उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। इसके खिलाफ हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है वो सही नहीं है, उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। ऐसे में दर्ज प्राथमिकी और निचली अदालत में चल रही कार्रवाई रद्द की जानी चाहिए। सुनवाई के बाद अदालत ने हेमंत सोरेन के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने और निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी। ये बड़ा अपडेट झारखंड से निकलकर सामने आया है। इस बारे में और भी कोई खबर सामने आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। क्या आप अब भी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। क्या आप अब भी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।